हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम सॉल्व करने वाले हैं यात्रा साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पूरे प्रश्न को ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, आप सभी के परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है। द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से, शुक्ल युग से या छायावाद युग से। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ध्यान रखिएगा, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो इस बात का ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन को। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत भारतेंदु जी का नहीं है। ठीक है, इनमें से जो है आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा यात्रा वृत्तांत नहीं है। सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, गया यात्रा। आपको बताना है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। सरयू पार की यात्रा जो है भारतेंदु जी का है, मेहदावल की यात्रा भी भारतेंदु जी का है, लखनऊ की यात्रा भी भारतेंदु जी का है। ठीक है ना, तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। गया की यात्रा जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, गया यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, गया यात्रा बालकृष्ण भट्ट का है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में असंगत बताना है आपको। देखते हैं, ऑप्शन ए रूस के 46 दिन यशपाल जैन का है, अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास का है, अपोलो का रथ राजेंद्र अवस्थी का है, सफरी झोले में अजित कुमार का है। इनमें से कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अपोलो का रथ राजेंद्र अवस्थी का नहीं है। ठीक है, श्रीकांत वर्मा का है। अपोलो का रथ जो है ध्यान रखिएगा श्रीकांत वर्मा। ठीक है, अपोलो का रथ किसका है, श्रीकांत वर्मा का है, 1975 में। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है अपोलो रथ जो है यात्रा वृत्तांत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। ठीक है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। रूस के 46 दिन यात्रा वृत्तांत जो है यशपाल जैन का है, अरबों के देश में गोपाल प्रसाद व्यास का है और सफरी झोले में अजित कुमार का है। ओके, आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, आत्मा की धरती 1999, अंतहीन आकाश 2005 यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। ठीक है, यानी कि आत्मा की धरती और अंतहीन आकाश ये दोनों यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, ये दोनों यात्रा वृत्तांत जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। ठीक है, मैंने प्रकाशन वर्ष यहाँ पे लिख दिया है, आत्मा की धरती 1999 में और अंतहीन आकाश 2005 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी है। ठीक है, घुमक्कड़ बृहत्त्रयी होगा यहाँ पे। बृहत्त्रयी के नाम से कौन नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी के नाम से कौन नहीं जाने जाते हैं। ठीक है ना, प्रश्न हमारा ये है, राहुल संस्कृत्यायन, अज्ञेय, नागार्जुन या ज्ञान रंजन। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, ज्ञान रंजन नहीं है। ठीक है ना, घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन कौन लोग आते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राहुल संस्कृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन। ठीक है, ये 3 लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, खरामा नहीं है, खरामा है ना, 2012 ये जो है यात्रा वृत्तांत किसका है। पंकज बिष्ट का, ज्ञान रंजन का, निर्मला जैन का, नासिरा शर्मा का। खरामा यात्रा वृत्तांत किसका है, पंकज बिष्ट का है। ठीक है ना, ये यात्रा वृत्तांत पंकज बिष्ट का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखेंगे,
अगला प्रश्न है, लिबर्टी के देश में 1997 किसकी यात्रा साहित्य है? लिबर्टी के देश में यह यात्रा वृत्तांत किस लेखक का है? सतीश आलोक का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चुन चुन के प्रश्नों को मैंने लिया है, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा अलग से, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे PDF ले लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो सतीश आलोक का है। ये सतीश आलोक जो लेखक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके जो सभी रचनाएं हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछली बार TGT में यहाँ इनसे जो है प्रश्न आया था। ठीक है, साठोत्तरी कविता में इनके जो कविताएं हैं, साठोत्तरी कविता, वहाँ से प्रश्न आया है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे रामेश्वर यात्रा। ठीक है, रामेश्वर यात्रा वृत्तांत और बद्रिकाश्रम यात्रा किसका है? सभी ये हम जो अभी जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहा है आज की, इसमें जो है सभी यात्रा वृत्तांत से सभी जो है प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा। मैंने अगर आगे नहीं लिखा है किसका यात्रा साहित्य है तो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, रामेश्वर यात्रा और बद्रिकाश्रम यात्रा के लेखक कौन हैं? प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लेंगे। रामेश्वर यात्रा का है 1883, बद्रिकाश्रम यात्रा का है 1902। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? देवी प्रसाद खत्री। ठीक है, ये दोनों रचना जो है यात्रा वृत्तांत देवी प्रसाद खत्री का है। यहाँ पे खत्री होगा, खत्री का, देवी प्रसाद खत्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश किसका है? हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश किसकी यात्रा वृत्तांत है? काका कालेलकर का। ठीक है, ये दोनों रचनाएं यात्रा वृत्तांत जो है काका कालेलकर का है, ध्यान रखिएगा। हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश। आगे देखेंगे, रूसी सफ़रनामा यात्रा वृत्तांत किसका है? रूसी सफ़रनामा यात्रा वृत्तांत किसका है? यहाँ पे वृत्तांत होगा। ठीक है, रूसी सफ़रनामा किसका है? तो बलराज साहनी का है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बलराज साहनी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी यात्रा वृत्तांत है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का पृथ्वी प्रदक्षिणा किसका है? शिव प्रसाद गुप्त का है ना, शिव प्रसाद गुप्त का है पृथ्वी प्रदक्षिणा। आगे देखेंगे, तिब्बत में 1.25 वर्ष किसकी यात्रा वृत्तांत है? तिब्बत में 1.25 वर्ष किसने बिताया था? इस तरह से याद रखिएगा, तो राहुल संस्कृत्यायन ने, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड के पथ पर किसकी यात्रा वृत्तांत है? उत्तराखंड के पथ पर तिब्बत में 1.25 वर्ष किसने बिताया था? तो राहुल संस्कृत्यायन ने। उत्तराखंड के पथ पर कौन चला था? तो वो भी राहुल संस्कृत्यायन ने ही। ठीक है, तो दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, है ना, किसका है? रामबृज बेनीपुरी का है ना। एक और है इनका, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। तो ये दोनों यात्रा वृत्तांत आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद किसकी यात्रा वृत्तांत रचना है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का, बिल्कुल आसान है, अज्ञेय का है ना, अज्ञेय का है, अरे यावर रहेगा याद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लहरों सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर किसकी यात्रा वृत्तांत है? सागर की लहरों पे कौन जाता है? तो भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी भगवत शरण उपाध्याय का है सागर की लहरों पर। गोरी नज़रों में हम किसकी यात्रा वृत्तांत है? प्रकाशन वर्ष है 1997, प्रकाशन वर्ष है 1997। किसकी रचना है गोरी नज़रों में हम? प्रभाकर माचवे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न देखेंगे, कश्मीर रात के बाद यात्रा वृत्तांत किस लेखक का है? कश्मीर यात्रा वृत्तांत, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन गोरी नज़रों में हम, ठीक है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1964। ठीक है, 97 मैंने गलत बताया, 1964 है। ठीक है ना, प्रभाकर माचवे का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
हाँ, अब आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, कश्मीर रात के बाद यात्रा वृत्तांत किस लेखक का है? इसका है 1997, प्रकाशन वर्ष है 1997। और किसकी रचना है ये, किसका यात्रा वृत्तांत है? तो कमलेश्वर का है। ठीक है, कश्मीर रात के बाद कमलेश्वर का यात्रा वृत्तांत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान तक किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मोहन राकेश का ऑप्शन सी। एक बूंद सहसा उछली किसका है? एक बूंद सहसा उछली किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? राइट आंसर क्या होगा? एक बूंद सहसा उछली। राइट आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, एक बूंद सहसा उछली जो है अगें का है ना, ऑप्शन डी अगें हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आंखों देखा पाकिस्तान किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर का, ऑप्शन ये हमारा सही जवाब होगा, आंखों देखा पाकिस्तान। क्या हाल है चीन के किसकी रचना है? क्या हाल है चीन के किसकी रचना है? प्रकाशन वर्ष है 2006। ठीक है, प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे। क्या हाल है चीन के 2006 में प्रकाशित हुआ था। यह है मनोहर श्याम जोशी का है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्मृति के अंकुर यात्रा वृत्तांत किसका है? स्मृति के अंकुर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोधान बिना सांप किसकी यात्रा वृत्तांत है? सर्वोधान बिना सांप किसकी यात्रा वृत्तांत है? राइट आंसर हो जाएगा यशपाल का। ठीक है ना, यशपाल का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कौन गया था? किसकी यात्रा वृत्तांत है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कौन गया था? तो डॉक्टर नगेंद्र गए थे, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। सुबह के रंग किसकी यात्रा वृत्तांत है? सुबह के रंग किसकी यात्रा वृत्तांत है? अमृत राय, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमृत राय। अगला प्रश्न देखेंगे, चिड़ों पर चांदनी, सबको पता होगा चिड़ों पर चांदनी किसकी यात्रा वृत्तांत है? निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा, है ना, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन जो है युवराज की यात्रा वृत्तांत में जो है किया गया है, किस शीर्षक से किसने किया है ये पूछा जा रहा है। सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या भगवान दीन दुबे? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद सिंह। ठीक है ना, चंडी प्रसाद सिंह का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? एक प्रश्न जो है इंटरव्यू से आ गया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, बताइए आप लोग, जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ।
राइट आंसर हो जाएगा नंद कुमार कोहली। ठीक है, नंद कुमार कोहली राइट आंसर होगा। ठीक है, इंटरव्यू से क्वेश्चन जो है मैं जब और सारे विधा पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ये पता नहीं गलती से आ गया होगा। आगे देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सबको पता होगा घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन डी राहुल संस्कृत्यायन जाने जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं ययावर के रूप में किसकी प्रसिद्धि है? वे कौन हैं? नागार्जुन हैं, राहुल संस्कृत्यायन है, सेठ गोविंददास है या महादेवी वर्मा? यात्रा वृत्तांत के लेखक या ययावर के रूप में, है ना, ययावर यानी घुमक्कड़ के रूप में या यात्रा वृत्तांत के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो राहुल संस्कृत्यायन है। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन जो घुमा के पूछा जा सकता है, तो मैंने इन सभी क्वेश्चन को लिया है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। राइट आंसर राहुल संस्कृत्यायन ही होगा। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन हैं? हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? भगवान दास, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या यशपाल जैन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोचन प्रसाद पांडे का है। ठीक है ना, हमारी यात्रा किसकी है? लोचन प्रसाद पांडे की। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अरे ययावर रहेगा याद, क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, है ना। किस विधा की रचना है? नहीं, विधा पूछा है यहाँ पे, तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अरे ययावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? बताइए आप सभी। यात्रा वृत्तांत है ना, यात्रा साहित्य की रचना है ये, है। आगे चलते हैं। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो अज्ञेय का है। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि अरे अज्ञेय का जो तीन जो यात्रा साहित्य है, अरे ययावर रहेगा याद, स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, ये तीनों यात्रा वृत्तांत जो है इनका विदेश यात्रा से संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेश यात्रा से संबंध नहीं रखता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन तीनों नामों का, कौन कौन सा? अरे ययावर रहेगा याद, स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा? जो स्टार्टिंग में भी मैंने पूछ लिया था इनमें से, तो इनमें से एक है, बताइए आप सभी कौन सा राइट आंसर होगा? भारतेंदु का यात्रा वृत्तांत कौन सा है इनमें से? सरयू पार की यात्रा है ना, सरयू पार की यात्रा। ठीक है, और लखनऊ की यात्रा और एक लद्दाख की यात्रा इनकी है ना, तीन ही आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा? राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की रचना है, वो यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, एक मिनट, नहीं ठीक है, पैरों में पंख बांधकर है ना क्वेश्चन। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, मेरे को लग रहा है ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? घाट घाट का पानी, ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों की भार शाम या सागर के आर पार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? ठाकुर गदाधर सिंह, गोपाल राय गहमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक या राहुल सांस्कृत्यायन? लंका यात्रा का विवरण किसकी यात्रा वृत्तांत है?
राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गोपाल राम गहमरी का है लंका यात्रा का विवरण। अगला प्रश्न देखेंगे, आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान किसका है? मोहन राकेश का है ना, ऑप्शन ए मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। आगे देखेंगे, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो आसान प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने भी यात्रा वृत्तांत से जो प्रश्न बनते थे मैंने इसमें लिए हैं। बाकी जो है आपके पास बुक है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है ना, मुश्किल से 6, 60 या 70 ऐसे इतने ही होंगे, तो उनको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा चुके हैं मुझे कठिन लगा, उनको मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लिया है। ठीक है, तो इसी तरह जो है मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब जो हमारी बुक है, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो मैंने सारी क्लासेस चलाई हैं, उसमें सभी जो है मैंने पूरा कर दिया है। और जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो भी गद्य विधाएं मैं पढ़ाऊँगी उनको मैं प्रैक्टिस के माध्यम से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट का जो है मैंने नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी जो अभी हमारा संस्कृत साहित्य नहीं, रीतिकाल में जो है कुछ टॉपिक वहाँ पे रीतिकाल बच गया था, जिसको मैंने मुझे किसी कारण जो है वीडियो डिलीट करना पड़ा, तो रीतिकाल को मैं दोबारा पढ़ाऊँगी, तो उसको उस वीडियो को जो है कुछ दिन में मैं अपलोड कर दूँगी पढ़ा करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कोर्स जो है पूरा हो जाएगा सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से। ठीक है, बाकी देख लूँगी और कुछ बचा होगा तो उसको कंप्लीट कराऊँगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, खुद से मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।